बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे सामने ट्विटर के ऊपर एक वीडियो मेरे सामने आई जो पीटीआई के जो एक्स ट्विटर के ऊपर स्पेस एक ब्रॉडकास्ट होती है जिसके अंदर बैठ के मुख्तलिफ किस्म के लोग आपस में कोई भी गुफ्तगू करते हैं, सवालात होते हैं, जवाबात देते हैं। उसके अंदर तहरीक लबैक का एक हसन गोदर साहब है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, जज्बाती है, बहुत ज्यादा उसके पास इल्म है, जवाब दे सकता है। उसने एकदम एंट्री की पीटीआई के ब्रॉडकास्ट के अंदर, जिसको तकरीबन 200-300 लोग सिर्फ लाइव देख रहा था, और इतना जबरदस्त उसने जवाब दिया कि मैं तो यकीन माने कि बहुत ज्यादा खुश हुआ। और मैं सोचा कि मैं आप लोगों के सामने रख दूं। पीटीआई के लोग बैठे हुए थे, इमरान खान की तारीफें कर रहे थे कि इमरान खान ने ये अच्छे काम किए, ये अच्छे काम किए, उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, लेकिन कोई लोग उसके हक में आवाज नहीं उठा रहा है, इमरान खान के हक में। तो उस वक्त आके हसन गोंदल साहब ने एंट्री की और उसने बड़ा एक जबरदस्त किस्म का जवाब दिया कि उसने सबको खामोश कर दिया। और मैंने इसको नाम दिया है कि घर में घुसकर कैसे मारा जाता है, कोई हसन गोंदल साहब से सीखे। नाज़रीन, इस वीडियो लंबी है, 5-6 मिनट की वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट करने की, लेकिन सब वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वीडियो है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप सब आप लोगों के सामने रखूंगा। फिर आगे जाके मैं आप लोगों को वीडियो के बाद बताऊंगा, लाजमी सुनना कि जो हसन गोंदल साहब ने बातें की हैं, बहुत जबरदस्त बातें की हैं। तहरीक लबैक के हर कारकुन इस बात को मानता है और तहरीक इंसाफ के भी मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ वाले तहरीक लबैक के ऊपर इल्जाम क्यों लगाते हैं, झूठे इल्जाम क्यों लगाते हैं, उनके ऊपर झूठी तनकीद क्यों करते हैं, और तहरीक लबैक वाले भी तनकीद करते हैं पीटीआई के ऊपर, बहुत ज्यादा करते हैं। वो क्यों करते हैं कि जब पीटीआई तहरीक लबैक की क्यादत इमरान खान के हक में आवाज उठा चुकी है, जिन हक से मुराद कि जिन लोगों के साथ बेगुनाह जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी तहरीक लबैक के कारकुन तनकीद करते हैं, शदीद तनकीद करते हैं पीटीआई के ऊपर। वो क्यों करते हैं, ये दोनों आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन वो उस वीडियो सुनने के बाद सुनो नाजरीन कि किस तरह एंट्री की एक रिजवी शेर ने घर में घुस के। कोई नहीं है जिसका दिल करता है, जिसे चाहता है उठा कर ले जाता है। आज हमारी पार्टी के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का तमाशा सब देख रहे हैं ना बैठे हुए। भाईजान, इसी तरह सारों का तमाशा फिर सारे बैठ कर देखेंगे, फिर देखेंगे कौन बचाएगा। अभी हम लोगों में पावर है, हम और यहाँ के लोग जो है ना हमारे से जब पूछते हैं ना कि इमरान खान को जेल में क्यों डाला, हम कहते हैं क्या बताएं आपको क्यों डाला। उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया नहीं बताता कि इमरान खान को किस लिए जेल में डाला है। खाली किस लिए डाला है, उसने मुल्क की बात की है और उसने हक की बात की है, इस पब्लिक की बात की है, उस गरीब आवाम की बात की है कि वो चाहता है कि ये गरीब आवाम ये बताए कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार से हटकर इस पाकिस्तान को क्या कुछ किया है। आज सब बातें करते हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने, वो जो सवालों के पास जिसका वो भी केस उन पर डाला गया है। नाज़रीन, पीटीआई का जो कारकुन था वो कह रहा था कि इमरान खान ने इतने अच्छे काम किए, इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाई, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खाना बनाया, उसके साथ जुल्म हो रहा है, लोग उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे, इमरान खान की क्या गलती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 90% दावा करते हैं पीटीआई वाले, वो खुद इमरान खान के लिए नहीं निकल रहे, तो दूसरे लोग क्यों निकले। लेकिन जहां रिजवी शेर हसन गोंदल ने एंट्री की और उसने बहुत जबरदस्त जवाब दिए, ये सुनो उसने क्या कहा। तो दूसरी बात आपने की कि खान साहब ने गलत क्या किया। देखिए, हम आपकी पार्टी के सियासी हरीफ हैं, हमारे खिलाफ हैं। उस्मान बुज़दार के रुकने पर फवाद चौधरी या दीगर इस तरह के लोग जो वजारतों के अंदर उस वक्त थे, उनके पॉइंट होने पर या उनके डिसपॉइंट होने पर इस तरह के मामलों के ऊपर हमारे इख्तिलाफात मौजूद हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। वो अभी खान साहब की हुकूमत चली गई और हुकूमत आ गई, फिर अगर खान साहब की आएगी तो उसके ऊपर देखेंगे कि स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है या नहीं आती है। अभी दूसरी बात जो आपने की कि सबसे ज्यादा जुल्म तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। देखिए, आपके साथ सबसे ज्यादा जुल्म पता क्यों है, क्योंकि आपके पास इमरान रियाज खान जैसी आवाज है, एक ट्वीट करता है तो 5000 रीट्वीट जाता है, तो वो आपका जुल्म सबसे बड़ा नजर आता है। या आपके पास देखकर यूट्यूब पर देखकर टीवी चैनल्स मौजूद हैं जहां पे आपकी आवाज सुनाई जाती है, तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक जाती है। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान, जिसके अमीर की तस्वीर लगाने से सोशल मीडिया के अकाउंट तक बैन हो जाते हैं, हमें टीवी नहीं दिखाता। और क्या खादम हुसैन नजवी आपको दहशतगर्द लगते थे चेहरे से? उनके ऊपर कितने दहशतगर्दी के केस डाले गए। साद हुसैन नजवी साहब आपको दहशतगर्द लगते थे, बंदूक लेके बाहर निकले थे। क्या वाकई फवाद चौधरी साहब ने जो कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंडिया और इसराइल से फंडिंग आती है, क्या आपका दिल मानता है कि इस मजहबी जमात को इसराइल और इंडिया से फंडिंग आती होगी? चलो और किसी जगह से भी कह दे, इस मुल्क के अंदर इसराइल और इंडिया एक मजहबी जमात को कामयाब करके मुल्क के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम नाफिज करने के लिए मदद कर रहा होगा। ये चीजें जिस जमात के ऊपर इल्जाम लगा के उसे कलम किया गया और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके नारे, उसके बयानियां, उसकी तस्वीर के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसके ऊपर ज्यादा जुल्म है या आपके ऊपर ज्यादा जुल्म है? आज भी हमारी वो रसाई सोशल मीडिया तक नहीं है, आज भी हमें टीवी पर नहीं दिखाया जाता, ये इसके ऊपर ज्यादा जुल्म है या आपके ऊपर
ज्यादा जुल्म है। आपके तो वो सनम जवेद साहब का अकाउंट चलता है तो लाखों हजारों रीट्वीट होते हैं, हमारे तो एक दिन के अंदर एक महीने के अंदर हमारे तो सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर के अकाउंट भी बैन कर दिए जाते हैं। साद हुसैन नजवी साहब का 2 से 3 बार अकाउंट बनाया गया है, वो बैन कर दिया जाता है। अब देखिए पाबंदी किसके ऊपर ज्यादा है। हमारे सैयद जादी पर्दा खवातीन के मुंह पर थप्पड़ मारे गए खान साहब के दौर में पुलिस वालों की तरफ से, लेकिन हमने आपके साथ जब जुल्म हो रहा है कोई रिएक्शन नहीं दिया कि अच्छा हो रहा है। लीडरशिप ने बिल्कुल उसकी मजम्मत किया, गलत बोलना उसको संभल को। आप अगर कहेंगे ना कि क्या गलत हमारे साथ ज्यादा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ आज भी उस गलत हुए को हम फेस कर रहे हैं जो खान साहब के दौर में डिजिटल मैदान के अंदर हमारे साथ जो ज्यादतियां कर दी गई है, जो सोशल मीडिया के ऊपर और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हमारे ऊपर पाबंदियां हैं। ये पिछले दिनों फैज हमीद की एक रिकॉर्डिंग आई थी कि उसने टीवी चैनल्स वाले को फोर्स किया कि मैं बंदा भेजूंगा और 2 टीवी चैनल्स के कैमरा वाले को कि 2 टीवी चैनल्स के लाइसेंस इशू करवाने हैं। ये आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर ये फैज हमीद साद हुसैन नजवी साहब के सामने जाके बैठ के पता क्या कहता था, इमरान खान मेरी सिद्ध है। और ये फैज हमीद टीएलपी वालों को एहतजाज के अंदर जाके पता क्या कहता था, हम गोलियों से भून के रख देंगे तुम लोगों को। और ये फैज हमीद आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर लोगों को टीवी के लाइसेंस इशू करवाता था, अपनी मन मर्जी की कवरेज दिलवाता था। जबरदस्त बात हुई। पीटीआई के लोग कह रहे हैं जो वहां एक यानी कि शरीक था वो कहता है कि बहुत जबरदस्त बात की है, यानी कि हसन गोंदल साहब ने पूरी बातें कर दी हैं कि आज आप कहते हो कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन जो तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म हुआ था, तहरीक लबैक की खवातीन के ऊपर जुल्म हुआ था, शहजादियों के ऊपर जुल्म हुआ था, जनरल फैज हमीद धमकियां देता था तहरीक लबैक को, सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी है, सब कुछ गनवा दिया उसने। कहता है वो आपको नजर नहीं आता है, सिर्फ आपको अपना नजर आता है। लेकिन फिर भी लबैक की क़यादत ने इमरान खान की इस पार्टी के हक में आवाज उठाई, और इस टाइम इमरान खान के ऊपर जब पीटीआई के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसमें अगर किसी सियासी जमात ने आवाज उठाई है तो वो तहरीक लबैक ने उठाई है। लेकिन आपकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो हमेशा तहरीक लबैक के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं और उसके ऊपर तनकीद करते हैं। ये जवाब दिया हसन गोंदल साहब ने। आगे पीटीआई के ने फिर वही जवाब दिया, जैसा कि उनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई दलील है, ना कोई उनके पास कुछ भी है। नहीं जी, आप एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम हो, आपको फौजी लेके जाते हैं, आपने जो धरना दिया फैजाबाद में आपको फौज ने नहीं रोका, यानी कोई सबूत भी नहीं है। उसका जो जवाब दिया हसन गोंदल साहब ने वो भी जबरदस्त दिया। वो कहता है कि कोई तहरीक लबैक एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम नहीं है। उसने मुश्ताक का नाम दिया, मुश्ताक अहमद का जो सेनेटर है जमात इस्लामी का, उसने अपनी मर्जी के तहत यानी कि बगैर अपनी जमात के सपोर्ट के उसने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई, तो उसको मार धाड़ के उसको साइड में कर दिया। क्या? क्योंकि उसके साथ कारकुन नहीं थे, उसके पीछे आवाम नहीं थी। ठीक है, वही तहरीक लबैक जाती है, किसी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि तहरीक लबैक के पास इतने कारकुन होते हैं कि वो डरने वाले नहीं है, वो भागने वाले नहीं है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आते। उनको मालूम है कि अगर इनके ऊपर हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे गले पड़ेंगे, इसलिए उनको कोई कुछ नहीं कहता है। आपके जो कारकुन है वो भाग जाते हैं, इतने तादाद में निकलते नहीं है, वो डरते हैं। तो यकीनन कोई भी हुकूमत है वो आगे बयानियां नहीं देखती है कि लोग किस बयानी के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। वो देखते हैं कि अगर उनको भगाओ, अगर वो भागते हैं तो भाग जाए, अगर नहीं भागते तो वो अगर आराम से बैठे हैं तो उनको बैठने दो। लेकिन आप फिर भी झूठा इल्जाम लगाते हैं तहरीक लबैक के ऊपर। ये जवाब दिया हसन गोंदल साहब ने। अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि आखिर ये एक दूसरे के ऊपर क्यों शदीद यानी इख्तिलाफ करते हैं। साद रिजवी साहब के बयान तो बिल्कुल मौजूद हैं, उनकी खवातीन जो गिरफ्तार हो रही हैं। अच्छा, उनके अलावा जो बेगुनाह कारकुन यानी कि साद रिजवी साहब ने क्लियर कहा था कि 9 मई वाकये में जो सहूलतकार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन जो आम कारकुन है अगर वो गुनाहगार भी हैं तो उनको मुआफी दी जाए, उन बेचारों का जो मुस्तकबिल है वो खराब न किया जाए। ये साद रिजवी साहब ने वाज़ेह कहा है। अच्छा, उसके बावजूद भी जो पीटीआई के लोग हैं वो शदीद तनकीद करते हैं तहरीक लबैक के ऊपर। क्यों? वजह क्या है? और जो तहरीक लबैक वाले करते हैं वो क्यों करते हैं? तहरीक लबैक वालों की तो समझ आती है कि उनको गुस्सा है, जो जुल्म किया था तहरीक इंसाफ ने तहरीक लबैक के साथ, वो गुस्सा निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो खुशी का इजहार भी आम कारकुन करते हैं कि अच्छा यार इनके साथ जो हो रहा है इन लोगों ने भी हमारे साथ किया था। और यही जो गरीब लोग आज जिसके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं कि बेचारे पीटीआई के गरीब लोग हैं वो बेचारे बेगुनाह हैं, यही उस टाइम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे जब तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म हो रहा था। ये वजह तो सामने आती है तहरीक लबैक की। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले क्यों करते हैं? आज तक तहरीक लबैक ने तहरीक इंसाफ का बुरा तो नहीं किया। उसके हुकूमत में जितने भी एहतजाज हुए कहीं भी तहरीक लबैक ने उनको नीचे नहीं दिखाया सवाए साद रिजवी साहब की रिहाई के। तो वजह क्या है? वजह नाज़रीन ये है कि इमरान खान ने भी एक दफा बयान दिया था, तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से तहरीक लबैक हमको सपोर्ट करे। यानी कि वो ये बयानियां बनाते हैं कि जी इमरान खान तो मुल्क के बच्चों के लिए कर रहा है, इमरान खान को अपना क्या जरूरत है, पाकिस्तान में आईन नहीं है, पाकिस्तान में कानून नहीं है, पाकिस्तान में
یعنی کہ پاکستان تو برباد ہو رہا ہے, آپ اپنے حقوق کے لیے نکلو. تو وہ بار بار یہ کوشش کرتے ہیں. جاوید چودھری نے بھی انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ کسی طریقے سے تحریک لبیک کو ساتھ ملانے کی کوشش کرو. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ تحریک لبیک والے ان کے مامے نہیں ہیں, تحریک لبیک والے ان کے خیرخواہ نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ شیر ہیں یہ آگے جائیں گے اور ہمارے گیدڑوں کو وہ پیچھے لے کے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا. تحریک لبیک کسی جھوٹے بیانی کے پیچھے نہیں نکلتی. یہ اگر کوئی کہے نا ملک کے لیے, یہ ملک کے لیے نہیں ہو رہا ہے. عمران خان نے اپنے پونے 4 سال جو ملک کے لیے کیا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے. یہ انا کی جنگ ہے, یہ اقتدار کا جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان اپنی ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہا ہے, اپنی ذاتی مفاد کے لیے وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے. تو تحریک لبیک ان کا ساتھ کیوں دی؟ تو ناظرین یہ ویڈیو دیکھ کر یقیناً مجھے کچھ عرصہ پہلے, ابھی پورے یاد نہیں آ رہا ہے, وہ میں کلپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا, میرے پاس سیو تھا. سینئر صحافی جو طلعت حسین ہے اس نے بھی انکشاف کیا تھا کہ جو تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ پی ٹی آئی کو ٹکر دے رہی ہے, پی ٹی آئی کو کراس کر رہی ہے. تو پی ٹی آئی جو تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہی ہے. لیکن پچھلی 2 ویڈیو میں نے جو ذکر کیا تھا تحریک لبیک سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ کم از کم اس میں اسی طرح کا یعنی کہ ایک ٹھوس قسم کے ثبوت کے ساتھ مدلل جواب دیا جائے اپنے مخالفین کو, نہ کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی طرف جھوٹ پھیلایا جائے اور اپنے پارٹی کے اندر ہی گروپ بندی کی جائے, اپنی ذاتی رائے دے کے نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا کام کیا جائے جو حسن گوندل صاحب کر رہا ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کو ثبوت کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے تاکہ ان کو معلوم پڑے کہ جو تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرح کوئی جہل نہیں ہے کہ وہ جھوٹی خبر کو یعنی کہ پھیلاتے رہتے ہیں اور اپنے جھوٹے بیانی کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. تو برکم ناظرین یہ جو ویڈیو تھی یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی, بہت اچھی تھی اور میں سلام پیش کرتا ہوں حسن گوندل صاحب کو کہ اس کی ویڈیو میں دیکھتا رہتا ہوں. بہت اچھے قسم کے جذباتی قسم دل سے بات کرتے ہیں اور بڑے دلیل کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بس جی میں نہ مانوں جیسے کہ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ